भूल भुलैया एक ऐसी फिल्म जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हॉरर कॉमेडी कंटेंट वाली एक अलग सी फिल्म थी, जो कि जब बॉलीवुड में रिलीज हुई थी ना, तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि इस तरह का कंटेंट पहली बार बॉलीवुड में आया था। ये फिल्म देखते देखते सुपर हिट हो गई थी। मैं अक्षय कुमार वाली फिल्म की बात कर रहा हूँ, पार्ट 2 तो अभी आई भी नहीं है। ये इतनी ज़्यादा अमेजिंग फिल्म थी ना कि बहुत कम समय में इस फिल्म ने काफ़ी सारे पैसे कमा लिए थे। इनके आप लोग ये जानते हैं कि भूल भुलैया फिल्म बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जो भूल भुलैया फिल्म बनाई गई है वो एक मलयालम फिल्म जिसका नाम है मनी चित्रा थाजू, इस फिल्म की रीमेक है। मनी चित्रा थाजू की ये रीमेक है। और जो मनी चित्रा थाजू थी ना, वो 1993 में रिलीज हुई थी। और जो एक्चुअल में मनी चित्रा थाजू थी वो रियल स्टोरी से, रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। फिर ये फिल्म बनाई गई और फिर इसके काफ़ी सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में रीमेक बनाए गए, जिनमें से एक भूल भुलैया भी थी ऑब्वियसली। इसलिए मैं भूल भुलैया को रियल स्टोरी से आधारित बोल रहा हूँ, रियल इंसिडेंट से आधारित बोल रहा हूँ। आज की इस वीडियो खत्म होने से पहले आप सभी लोग ये जान जाएंगे भाई कि आखिर वो कौन से इंसिडेंट्स हैं जिनकी वजह से ये फिल्म बनाने का मेकर्स को मौका मिला, मेकर्स के दिमाग में आए कि ये फिल्म बनानी चाहिए। भाई तो शुरुआत करते हैं इस फिल्म की कहानी से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस फिल्म को नहीं देखी होंगे। तो डोंट वरी, मैं ऊपर से बताऊंगा, डिटेल में नहीं घुसूंगा, घबराइए मत। तो ये फिल्म भूल भुलैया फिल्म एक राज परिवार के ऊपर आधारित होती है। एक राज परिवार का एक राजा था जिसे मंजुलिका नाम की एक लड़की से प्रेम हो जाता है। वो मंजुलिका उसके राज दरबार में डांस करती थी और मंजुलिका जिस आदमी के साथ डांस करती थी उस आदमी से ही मंजुलिका को प्रेम था। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल हो गया, राजा को मंजुलिका से प्रेम और मंजुलिका को उसके साथ डांस करने वाले से प्रेम। अब क्या होता है, जब ये बात राजा को पता चलती है तो राजा वो जो साथ में डांस करने वाला था ना, जो मंजुलिका के साथ डांस करता था, जिससे मंजुलिका को प्यार था, उसका गला काट देता है सबके सामने। और फिर मंजुलिका बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाती है भाई। वो श्राप दे देती है कि मैं भी इसी तरह से जब तक इस राज परिवार के हर एक राजा का गला काट के खून की आहुति नहीं ले लूंगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मेरी आत्मा इसी तरह से भटकती रहेगी। उसकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर क्या होता है कि वो उस परिवार के हर एक राजा को सताने लगती है। फिर कुछ लोग आते हैं और अपनी मंत्रों की शक्ति की मदद से मंजुलिका की आत्मा को उनके महल के तीसरे वाले फ्लोर के एक कमरे में बंद कर देते हैं। एक बड़ा सा ताला लगाते हैं, बड़ा डरावना दिखने वाला हॉरिबल सा सीन रहता है ये, और वहां पर उसको बंद कर दिया जाता है। अब काफी सारे साल गुजर जाते हैं और इस फिल्म की प्रेजेंट डे में चीजें पहुंचती है। प्रेजेंट डे में सिद्धार्थ नाम का आदमी, जो कि कौन एक्टर था मैं भूल गया, सिद्धार्थ नाम का एक्टर था, शाइनी आहूजा, शाइनी आहूजा यहाँ पर आता है, जो कि अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। वो अपनी पत्नी अवनी यानी कि विद्या बालन के साथ वहाँ पर आता है। और फिर ये होता है, सिचुएशन ऐसी घूमती है कि लोगों को लगने लगता है कि मंजुलिका की आत्मा जो है वो उनके घर में वापस से डेरा डालने लगी है, वापस से श्रापित बना रही है चीज़ों को। अब सिद्धार्थ यानी कि जो हीरो है उसकी जान को भी खतरा है। सिद्धार्थ इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता है, तो वो क्या करता है कि अपने एक दोस्त को बुलाता है, जो कि यहाँ पर अक्षय कुमार थे। अक्षय कुमार को बुलाता है वो और बोलता है कि देखो यहाँ पर ठीक करो। एक्चुअली अक्षय कुमार यहाँ पे साइकाइट्रिस्ट का रोल निभा रहे हैं। तो बोलते हैं कि भाई इन लोगों को देखो, किसी ना किसी को कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है। लोग मंजुलिका बोलते रहते हैं। अक्षय कुमार आते हैं, समझ जाते हैं कि अवनी के अंदर ही गड़बड़ है और अवनी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी से जूझ रही है। ठीक है, अब इस बीमारी को ठीक करने के लिए वो सेम टू सेम ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं जैसे कि अवनी के दिमाग में बैठी हुई है, जैसे कि मंजुलिका वाली कहानी अवनी के दिमाग में बैठी हुई है कि वो हर एक राजा की आहुति देगी। यानी कि अब अवनी के सामने ही उसी के पति का पुतला तैयार करते हैं और अवनी अपने पुतले को यानी अपने पति को मार डालती है। अब क्या होता है मैं आपको आगे बढ़ के बताता हूँ। ये जो मनी चित्रा थाजू थी ना, इस फिल्म की, ये मलयालम फिल्म थी, इसके काफी सारे अलग लैंग्वेजेस में रीमेक बने और लगभग सारे सुपर डुपर हिट हुए। अब बात करते हैं कि भाई ये कांड कहाँ पे बीता था। मैं बताता हूँ। दरअसल राजस्थान में रहने वाला एक राज परिवार था, जिस परिवार के साथ सन 1987 में ये पूरी प्रॉपर घटना घटी थी और उन्हीं से इंस्पायर होके मेकर्स को ये फिल्म बनाने का आइडिया आया। अब ये अकेला परिवार नहीं था राजस्थान का। आप लोग बोलेंगे कि इतने से के लिए मैं इतना बड़ा वीडियो बना रहा हूं, नहीं, ये अकेला परिवार नहीं था जिसकी वजह से मेकर्स को ये फिल्म बनाने का आइडिया आया, बल्कि ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जिनके बारे में मेकर्स को पता चला और मेकर्स ने सोचा क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए जिससे लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो और उनको एक अलग तरह की जानकारी भी मिले। मैं आप लोगों को बताता हूं, भूल भुलैया से ही मिलता जुलता एक हैरान कर देने वाला बहुत ही ज्यादा यूनिक डरावना
स्कैरी किस्सा। एक आदमी था बिली मिलिगन नाम का। वो अपनी लाइफ में ना छोटी मोटी चोरियां करके अपना घर का गुजर बसर करता था। ये नॉर्मल आदमी था, नॉर्मल क्रिमिनल था। लेकिन एक दिन इसकी जिंदगी में कुछ ऐसा आया कि इसका दिमाग जो है ना अपने आप में फ्रैक्चर होने लगा। मतलब इसका दिमाग अलग अलग पर्सनैलिटीज में बंटने लगा। और वो भी एक दो नहीं, एक टाइम ऐसा आया कि इसका दिमाग 24 अलग पर्सनैलिटीज में बंट गया। ये जो 24 अलग अलग पर्सनैलिटीज बटी हुई थी ना इसके दिमाग की, मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट भी बना चुका हूं। हर एक पर्सनालिटी का बात करने का तरीका, बात करने का डिक्शन या फिर कह लो बात करने का लहजा, इसका उठने बैठने का लहजा, चलने फिरने का, सब कुछ अलग था। मतलब ये अकेले इंसान के अंदर 24 अलग अलग और पर्सनालिटीज जी रही थी। मतलब एक इंसान के अंदर 24 अलग अलग और इंसान जी रहे। मतलब स्कैरी था ये। और वो क्रिमिनल भी था साथ में। तो सोचो, मतलब सोने पे सुहागा हो गया। अब जो उसे क्राइम करने का तरीका था ये बड़ा ही वियर्ड और ऑकवर्ड हो गया था। क्या हुआ था एक दिन कि इसने सन 1977 के अक्टूबर की एक शाम को 3 लड़कियों को किडनैप कर लिया। तीनों लड़कियों के पैसे भी लूटे और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया और फिर छोड़ दिया। इसकी पर्सनालिटी चेंज हुई। टाइम पे ऐसे लोगों की पर्सनालिटी चेंज होती है ना, अभी कुछ और है तो थोड़ी देर बाद कुछ और होंगे। तो इसने लूटा, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, फिर छोड़ दिया। अब ये लोग भागते हुए घबराते हुए पुलिस के पास गई और पुलिस में जाके क्या बताई, एक लड़की क्या बताती है कि मुझे बिली ने किडनैप किया, मुझसे पैसे लिया, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मुझे गंदी गंदी गालियां दिया, मुझे मारा पीटा भी और फिर मुझे छोड़ दिया। और वहीं पर दूसरी लड़की आके क्या बताती है कि बिली ने मुझे किडनैप तो किया, मुझसे पैसे भी लिया, लेकिन मुझसे बड़े प्यार से बात कर रहा था। ऐसा रिएक्ट कर रहा था जैसे कि वो एक लड़की है। मतलब वो आदमी ना हो कि वो एक औरत है और वो मुझे एक औरत की तरह ट्रीट कर रहा था। मतलब ये बड़ा अजीब था कि इतना स्कैरी आदमी जो कि बड़े ही डरावने तरीके से मुझे किडनैप किया और मुझसे एक औरत की तरह से बात कर रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई। तो पुलिस समझ गई भाई इसका जो ऊपर वाला माल है ना वो खाली है, इसको कुछ गड़बड़ हो चुकी है। तो उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया और वहाँ पर जाकर पता चला कि सीन क्या है। इसके अंदर 24 अलग अलग पर्सनैलिटीज़ जी रही थी। फिर इसका जैसे तैसे करके इलाज हुआ। सन 1981 में इसके ऊपर एक बुक भी लिखी गई, काफ़ी छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी और 1988 के आसपास इसका दिमागी संतुलन लगभग ठीक सा हो गया और उसके बाद इसने नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश किया। ये अकेला केस नहीं, मैं एक और केस बताता हूँ और 2 केस बताता हूँ बहुत यूनिक। सन 1960 में किम नोबेल नाम की एक लड़की का जन्म इंग्लैंड में होता है। ये लड़की बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्रताड़नाएं झेल रही थी। मतलब जब ये बड़ी हो रही थी, जैसे जैसे ये बड़ी हो रही थी, इसके घर पे इसके मॉम डैड उतने ही ज़्यादा लड़ाई करते थे, मार पीट करते थे और कई बार गुस्से में तो इसको भी बहुत पीट देते थे। तो ये ना मतलब बहुत ज़्यादा एब्यूज झेल के बड़ी हुई थी। अब ये जब अपने होश संभाल ली थी ना तो इतनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि इसे ऐसा लगता था कि मुझे ये सब चीज़ें फेस करने के लिए, ये सब चीज़ें झेलने के लिए एक अकेले दिमाग की नहीं बल्कि बहुत सारे दिमागों की ज़रूरत है। और ऐसा सोचते सोचते इसने अपने दिमाग में ही 100 से ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ को डेवलप कर ली थी। मैं इसका कुछ कांड बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि इसके अंदर ना अचानक से, सबसे पहला केस बता रहा हूँ, इसके अंदर अचानक से ऐसे बात आई कि मैं नॉर्मल लड़की नहीं हूँ, मैं किम नोबेल नहीं हूँ, पढ़ाई करने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं बल्कि एक वैन ड्राइवर हूँ। तो ये जाके ना अपने पड़ोसी के पास से वैन चुराई और उसे चलाने लगी और जो भी पार्क गाड़ियां थी ना उनके ऊपर वैन चढ़ा दी अपनी और काफ़ी सारे लोगों की मौत भी हो गई थी इस वजह से। इसके बाद क्या हुआ, एक दिन कुछ टाइम बाद अचानक से इसके घर के सब लोग बाहर गए हुए थे, घर पे अकेली थी और अगले दिन खबर मिलती है इसके पेरेंट्स को जो कि बाहर गए हुए थे कि आपके घर में आग लग गई और आपकी बेटी के ऊपर किसी ने एसिड डाल दिया है। तो पेरेंट्स घबराते घर पे पहुंचे और बहुत टेंशन में आ गए। पुलिस वाले आए, जासूस आए, तहकीकात हुई, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि किसने किया है। फिर क्या हुआ कि नोबेल को, मतलब किम नोबेल, ये लड़की को साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाया गया क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। तो वो साइकाइट्रिस्ट के सामने ये पता चला कि वो घर में आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि किम के अंदर रहने वाली एक पर्सनैलिटी का हिस्सा है जो कि उस घर में आग लगाया और किम के ऊपर एसिड डाल दिया जिसकी वजह से किम का आधा चेहरा जल चुका था। मतलब इन शॉर्ट किम ने ही अपने घर में आग लगा दी और फिर आग लगाने के बाद अपने ही ऊपर एसिड डाल ली और उसे कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी याद नहीं। अगर मतलब वो साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं जाते तो कभी पता नहीं चल पाता कि उस घर में किम ने ही आग लगाई थी और किम ने ही खुद के ऊपर एसिड डाला था क्योंकि वो क्लियरली भूल चुकी थी। ऐसे ही तीसरा किस्सा, ये तो बहुत स्कैरी था। इसके अंदर 100 पर्सनैलिटीज जी रही थी किम के अंदर। जो तीसरा किस्सा था इसके अंदर 92 पर्सनैलिटीज जी रही थी। ये औरत के साथ क्या फंडा था कि
ये 2 साल की उम्र में अपनी मॉम और डैड के साथ ना अपनी कंट्री से बाहर चली गई थी। इसके जो स्टेप डैड थे, मतलब स्टेप फादर थे इसके ऊपर बहुत प्रताड़नाएं करती थी बचपन से ही। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और समय के साथ साथ इसकी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा दर्द आए कि मेन 2 पर्सनैलिटी इसकी उभर के सामने आई, जिसमें से एक का नाम था कैथरीन, जो कि मारपीट वाला हिस्सा था उसको सेव करके रखता था अपने दिमाग में, और दूसरा था रैबिट नाम की इसके अंदर की पर्सनालिटी, जो कि सिर्फ दर्द को अपने अंदर संभाल के रखता था। मतलब जब भी ये रैबिट जैसी बनती थी ना, तो ये सिर्फ दर्द से कराती थी, रोती थी। और जब भी ये कैथरीन बनती थी, ये ऐसा बिहेव करती थी कि मुझे मार पड़ रही है। और इसे अपनी अलग अलग पर्सनालिटीज़ के बारे में, इस पर्सनालिटी में कुछ याद ही नहीं रहता था। मतलब मान लो अगर वो अभी वही लड़की है तो उसे याद नहीं होगा कि मैं रैबिट बनती हूँ तो मेरे साथ क्या होता है, मैं कैथरीन बनती हूँ तो मेरे साथ क्या होता है। ऐसे 92 मतलब 92 अलग अलग पर्सनैलिटीज़, अलग अलग इंसानों को अपने अंदर रखी हुई थी और इस तरह से जी रही थी। फिर उसे कुछ टाइम के लिए वहाँ भेजा गया मेंटल हॉस्पिटल, वहाँ पे उसका इलाज चला, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुई है। अभी भी उसके अंदर दिन की 5 पर्सनैलिटीज़ चेंज होती है। मतलब वो 5 अलग अलग रूप से वो अपनी ज़िंदगी जीती है, डेली 5 लाइफ चेंज होती है उसकी। तो ये जो किम नोबेल थी, मतलब जिस लड़की के बारे में मैंने आपको इससे पहले बताया, और ये जो ट्रूडी चेज नाम की लड़की थी, हाँ इस लड़की का नाम ट्रूडी चेज था, ये दोनों के ऊपर काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी गई। और ये दोनों लड़कियों ने भी खुद अपने ऊपर बुक लिखे कि हमने किस तरह से अपनी इस बीमारी को सरवाइव किया है, किस तरह से चीज़ों को फेस किया है। कंप्लीट बुक इन्होंने लिखी अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी, इनके ऊपर फिल्म्स बनी हैं। और ये दोनों ओपरा विंफ्री के भी एपिसोड में टीवी में आए हैं, जहाँ पे इनका इंटरव्यू हुआ है। और ये दोनों में से दोनों लड़कियाँ ना नॉर्मल कंडीशन में नहीं आई थी, वो इंटरव्यू देने भी एक अलग पर्सनैलिटी के साथ आई थी। मतलब वो किम जैसा रिएक्ट नहीं कर रही थी और ट्रूडी जैसा रिएक्ट नहीं कर रही थी, वो अलग ही पर्सनैलिटीज़ लेके आई थी। पता नहीं ओपरा ने कैसे इनको फेस किया होगा, कैसे इनको झेला होगा, कैसे इनसे बात की होगी। मेरे सामने ऐसे लोग आए तो मैं तो इनसे बात करने में लिटरली थोड़ा सा दूरी मेंटेन करने की कोशिश करूं, क्योंकि ऐसे लोगों के दिमाग का कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि इनकी मेमोरी अलग होती है, इनका दिमाग अलग होता है। ये कोई ऐसी दुनिया में जी रहे होते हैं, पता नहीं वो दुनिया हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती है या नहीं, समझ में नहीं आता है। कई बार ऐसे केसेस, ये बीमारी के केसेस होते हैं या फिर भूत प्रेत से रिलेटेड चीज़ होती है, मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। भूल भुलैया फिल्म ऐसे ही बहुत सारे केसेस से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। साथ ही साथ वो राजस्थान वाली रॉयल फैमिली भी, जिनके साथ ये सब कुछ बीता था, ये सब कुछ को कंबाइन करके एक फिल्म में दिखाया गया था। और ये बताने की कोशिश की गई थी कि कई बार भूत प्रेत जिसे लोग समझ लेते हैं वो भूत प्रेत नहीं होता, बल्कि एक बीमारी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भूत प्रेत और आत्माओं जैसी चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। बेशक ऐसी चीज़ें भी होती है और बीमारियाँ भी होती है। तो मैं आप लोगों को तो यही सलाह दूंगा कि अगर आप या फिर आपके आसपास वाला कोई भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपने परिवार वालों से कंसल्ट कीजिए और ज़रूरत पड़ने पर दूसरा रास्ता भी अपनाइए। पता नहीं यार किसके अंदर क्या चल रहा होता है, क्योंकि ये दुनिया तो मिस्ट्रीज से भरी हुई है, जो कि शायद हमेशा हमेशा अनसॉल्व्ड ही रहेगी, क्योंकि ये दुनिया बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है और उसमें भरे हुए रहस्य उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़े हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले यूनिक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल फिर से एक कमाल के वीडियो के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।